दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और किसी भी व्यक्ति से अचानक पूछा जाए कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, तो दुनिया में कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो यह उत्तर देंगे कि मैं अज्ञानी हूं। अधिकतम लोगों का उत्तर यही होगा कि मैं भला अज्ञानी होता तो मैं तो ज्ञानी हूं। दुनिया में कोई भी आदमी अपने को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। हर आदमी को अपने को ज्ञानी होने का बड़ा अहंकार है। हर आदमी अपने को दूसरों से बड़ा ज्ञानी मानता है और सिद्ध करने का प्रयास करता है। धन का अहंकार छूट जाता है, कुल जाति का अहंकार छूट जाता है, लेकिन ज्ञान का अहंकार, तो हर आदमी को बड़ा अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूं। और याद रखना, ज्ञानी को अहंकार नहीं होगा। अहंकार सदैव अज्ञानी को होता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, या दूसरा कोई भी हो। ज्ञानी वह है जिसे कभी अहंकार होता ही नहीं है, और अज्ञानी वह है जो अहंकार में रात दिन डूबा होता है। अहंकार चाहे किसी का भी हो। तो हर आदमी अपने को ज्ञानी मानता है। कोई कहता है मैं अज्ञानी हूं, तो ज्ञानी ही कहेगा कि मैं अज्ञानी हूं, अज्ञानी नहीं कहेगा अपने को कि मैं अज्ञानी हूं। हर आदमी अपने को ज्ञानी मानता है, ठीक है, मानना चाहिए। लेकिन आप या हम ज्ञानी हैं, इसकी पहचान क्या है? किस आधार पर कह रहे हैं कि मैं ज्ञानी हूं? कोई कसौटी होगी ज्ञानी होने की, कोई आधार होगा ज्ञानी होने का, कोई पहचान होगी ज्ञानी होने की। वो कसौटी और पहचान क्या है कि हम या आप ज्ञानी हैं? कोई कह सकता है मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान, इतनी इतनी डिग्रियां मेरे पास है, इतनी इतनी किताबें मैंने लिख ली है, मन पर बैठ करके मैं धारा प्रवाह घंटा 2 घंटा 4 घंटा प्रवचन दे सकता हूं, किसी भी विषय पर मैं गंभीरता से व्याख्यान दे सकता हूं। क्या मैं ज्ञानी नहीं हूं? यह सब ज्ञानी होने की पहचान नहीं है, विद्वान होने की पहचान है। ज्ञानी अलग है और विद्वान अलग है। लाखों में कोई एक व्यक्ति होगा जो ज्ञानी भी होगा और विद्वान भी होगा, अन्यथा या तो आदमी ज्ञानी है या तो आदमी विद्वान है। विद्वान होने के लिए विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ने की आवश्यकता है। बिना ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन किए आदमी विद्वान नहीं हो सकता। किंतु ज्ञानी होने के लिए किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर किस विश्वविद्यालय में पढ़े थे? ज्ञानी थे या नहीं थे?
नानक किस विश्वविद्यालय में पढ़े थे? संत रविदास, संत सेना या अन्य अनेक संत कहाँ पढ़े थे? कौन सी डिग्री उनके पास थी? उनके रविदास जैसा, सेना जैसा, नानक जैसा, कबीर जैसा ज्ञानी हो जाए तो दुनिया का बेड़ा पार हो जाएगा। विद्वान होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ज्ञानी होने के लिए विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी होने के लिए अपने जीवन को और दुनिया को और अपने मन को पढ़ना पड़ेगा। ज्ञानी भले किताब ना पढ़ पाए, किंतु ज्ञानी अपने जीवन को पढ़ता है, अपने मन को पढ़ता है, और जीवन और मन को पढ़ करके अपने मन और जीवन के दोषों का त्याग कर देता है, वह ज्ञानी होता है। ज्ञानी और विद्वान में बड़ा अंतर है। मैंने कहा कि लाखों में कोई एक होगा जो विद्वान भी हो, ज्ञानी भी हो, हैं, लेकिन लाखों में 1 लाख में एक मिलना मुश्किल होगा। 10-50 लाख में एक मिल जाएगा तो बड़ी बात होगी। तो ज्ञानी और विद्वान में अंतर क्या है, फर्क हम कैसे समझें? ज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलेगा, विद्वान झूठ बोल सकता, बोलता ही है। ज्ञानी की जबान से कभी किसी के लिए अपशब्द या गाली नहीं निकलेगी, अब विद्वान की जबान से पता नहीं क्या क्या निकल जाए। विद्वान ज्ञानी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, विवाद में नहीं पड़ेगा, और विद्वान का तो काम ही विवाद करना है। विद्वान गुटखा खा सकता है, तंबाकू खा सकता है, बीड़ी सिगरेट पी सकता है, शराब पी सकता है, ज्ञानी कभी नहीं खाए पिएगा इनको। विद्वान चरित्रहीन हो सकता है, ज्ञानी चरित्रहीन नहीं हो, ज्ञानी चरित्रवान होगा। इसलिए विद्वता को ज्ञान समझना भारी भूल है। विद्वता विद्वता है, ज्ञान ज्ञान है। तो विद्वान होना आवश्यक है भौतिक विकास के लिए, अनेक यंत्र कला कौशल के विकास के लिए विद्वान होने की आवश्यकता है, लेकिन आत्मकल्याण के लिए, मानसिक शांति के लिए विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञानी होने की आवश्यकता है। और कोई भी आदमी ज्ञानी हो सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी ज्ञानी हो सकता है। तो किसी से पूछें कि आप ज्ञानी है या अज्ञानी, तो उत्तर मिलेगा कि मैं ज्ञानी हूं। कसौटी क्या है ज्ञानी होने की? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें, तात्विक या विवेक की दृष्टि से हम देखें, तो ज्ञानी वह है जो कभी दुखी नहीं होता, और अज्ञानी वह है जो रात दिन दुख में डूबा रहता है। ज्ञान का लक्षण है मन के दुख का मिट जाना, और मन का दुख नहीं मिटा तो फिर आपका ज्ञान किस काम का, हमारा ज्ञान किस काम का? अज्ञानी वह है जिसका मन संसार की तरफ दौड़ता है, और ज्ञानी वह है जिसका मन भीतर आत्मा की तरफ दौड़ता है, अपने स्वरूप की तरफ दौड़ता है। अज्ञानी संसार को रिझाना चाहता है, ज्ञानी अपने मन को रिझाना चाहता है, स्वयं को रिझाना चाहता है। ज्ञानी और अज्ञानी में ये अंतर है। तो अपने को ज्ञानी मानने वालों की सभा लगी रही होगी, क्योंकि मैंने कहा कि दुनिया में हर व्यक्ति को ज्ञानी होने का बड़ा अहंकार है।
तो अपने को ज्ञानी मानने वालों की सभा जुटी रही होगी, और उस सभा में सभी लोग मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा ज्ञानी, इसके लिए विवाद कर रहे हो, अपने को बड़ा ज्ञानी सिद्ध करने का प्रयास करते रहे हो। कहीं से घूमते घामते उस सभा में सदगुरु कबीर पहुंच गए। उन्होंने वहां के लोगों की बातों को सुना और सुनने के पश्चात एकाएक वो सभा में बोल पड़े, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। क्या इस सभा में कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है? गुरु ज्ञानी का अर्थ होता है श्रेष्ठ ज्ञानी। गुरु का अर्थ होता है वजनदार, बड़ा, भारी। जो दूसरों को दीक्षा देता है उसे भी गुरु कहा जाता है। जो हमें विद्याधन कराता है उसे भी गुरु कहा जाता है। लेकिन गुरु का पहला अर्थ होता है भारी, बड़ा, वजनदार। शरीर से वजनदार नहीं, चरित्र से, ज्ञान से वजनदार, त्याग वैराग से वजनदार। वैसे जो भारी होता, वजनदार होता, उसके लिए गुरु शब्द का प्रयोग होता है। तो साहब पूछते हैं, है कोई गुरु ज्ञानी? क्या इस सभा में कोई गुरु ज्ञानी है, श्रेष्ठ ज्ञानी है? और यदि है तो क्या वह जगत उलट वेद बूझे, संसार से लौट करके वेद को बूझेगा, वेद को समझेगा, या वेद को समझता है? यहां वेद का अर्थ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस 4 वेद नहीं है। साहब लाक्षणिक भाषा में अपनी बातें कहते हैं। वेद शब्द विद धातु से बना हुआ है, और विद का अर्थ होता है जानना। इसलिए जानना विद है, और उससे वेद बना, इसलिए वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और ज्ञान जीव का स्वरूप है। ये चेतन जो है, ये जो आत्मा है, उसका स्वरूप है ज्ञान। प्रत्येक घट में, केवल मनुष्य ही नहीं, कीड़े मकोड़े से लेकर पशु पक्षी मनुष्य, प्रत्येक घट में बैठा हुआ जो चेतन जीव है, उसका स्वरूप ज्ञान है। जीव मौलिक रूप से ज्ञान स्वरूप है, किंतु देह का आवरण हो गया है, मन का आवरण हो गया है, विषयों का, संस्कारों का आवरण हो गया है। इसलिए हम अपने वास्तविक स्वरूप ज्ञान को भूल गए हैं और इसीलिए भटक रहे हैं। इसीलिए दुख पर दुख उठा रहे हैं, मानसिक पीड़ा से संतापित होते चले जा रहे हैं। कोई स्वीकार करे या ना करे, किंतु एक हकीकत है, आज नाली में कोई कीड़ा है और नाली के बदबूदार गंदे पानी में जो कीड़ा बिलबिला रहा है, वह कीड़ा कभी जीवन मुक्त संत हो सकता है। और आज जो जीवन मुक्त संत है, अनादिकाल के जीवन में वो कभी नाली का कीड़ा रहा है। क्योंकि अनादिकाल के जीवन में पता नहीं हम किस किस खाने में गए हैं, जीव किस किस खाने में जाकर के शरीर धारण किया होगा, क्या पता है। इसलिए हम बड़े ज्ञानी हैं ये मान करके यदि कोई दूसरों का तिरस्कार कर दूसरों को छोटा मानता है तो वो ज्ञान को समझता ही नहीं। क्योंकि जो सच्चे ज्ञानी होगा सभी को अपने समान समझेगा। आत्मस्वर भूतेषु यः पश्यति स पंडितः कहा गया है। मैं कह रहा था जीव का मौलिक स्वरूप ज्ञान है।
और सदगुरु कबीर यहाँ कहते हैं, जगत उलट वेद बूझे, महान ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी वह है जो संसार से लौट करके अपने स्वरूप को समझता है, अपने आप को समझता है और समझकर अपने मन को आत्मलीन स्वरूप लीन करने का प्रयास करता है, वह ज्ञानी है। क्योंकि जानने योग्य को जान लिया है। जानने योग्य क्या है? देखो, तीन चीजें होती है। एक होता है कर्तव्य, एक होता है ज्ञातव्य और एक होता है प्राप्तव्य। ज्ञातव्य, कर्तव्य और प्राप्तव्य। ज्ञातव्य का अर्थ होता है जानने योग्य, जिसे जानना चाहिए, जिसे जान लेने के पश्चात मन की सारी पिपासा शांत हो जाती है, भ्रम दूर हो जाता है। वो जानने योग्य क्या है? जड़ और चेतन दोनों का भेद जानने योग्य है। जीव और जड़, इन दोनों के को मौलिक रूप से, तात्विक रूप से अलग अलग समझ लेना, ये ज्ञातव्य है। और जो जड़ और चेतन दोनों के भेद को तात्विक रूप से समझ जाएगा, वो कभी भ्रम में, अंधविश्वास में, चमत्कार में, मिथ्या महिमा में भटकेगा नहीं। उसके मन का सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। तो ज्ञातव्य है जड़ और चेतन दोनों के भेद को तात्विक रूप से जानना। कर्तव्य क्या है? देह का अभिमान, वासनाओं का त्याग, ये कर्तव्य है। क्योंकि कर्तव्य मतलब है जिसके करने पर कुछ और करना शेष ना रह जाए। वास्तविक कर्तव्य हमारा वही है। अब वो क्या है? देह की आसक्ति कहें, देह का अभिमान कहें, या शरीर संसार की जो आसक्ति, वासना, वासना का त्याग, विवेक द्वारा, विचार द्वारा, संयम साधना द्वारा वासना का त्याग कर देना, ये कर्तव्य है। प्राप्तव्य क्या है? पाने योग्य क्या है? वस्तुतः जिसे हम पाने योग्य कहते हैं वो पहले से ही प्राप्त है, किंतु हम भ्रमवश उसे समझ नहीं पा रहे हैं। हम बाहर से पाना चाहते हैं और यही भ्रम हमको बाहर भटका रहा है। पाने योग्य क्या है? अपना आपा। कहेंगे तो मिला मिलाया है। प्राप्ति जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लखी दया युत दीन जाने अपना। परम ग्रंथि में सदगुरु श्री राम रहस्य साहब ये कहते हैं, जीव को प्राप्त नहीं करना है, केवल अहंकार छुड़ा देना है। अहंकार मिटा, अपना आपा मिट गया। घूंघट का पट खोल रहे तो को पी मिलेंगे, सदगुरु कबीर कहते हैं। घूंघट का पर्दा हटा दो, पी मिल जाएंगे। घूंघट पर्दा क्या है? अहंकार, अविद्या, विषयों की आसक्ति। अहंकार, अविद्या, विषयों का आसक्ति को त्याग कर दे, पी परमात्मा अपना आपा तो मिला मिलाया, पाना क्या है उसको? बाहर से ना मोक्ष पाना है ना कुछ भी पाना है। बाहर से कोई चीज मिलेगी तो छूट जाएगी। नियम है दुनिया का कि मिली हुई चीज छूट जाती है। मोक्ष भी नहीं पाना है। मोक्ष के लिए काम करना क्या है? मोक्ष तो कुछ है ही नहीं। बंधनों का त्याग मोक्ष है। मोक्ष पाने के लिए साधना नहीं करना है, मोक्ष पाने के लिए वैराग नहीं करना है। साधना वैराग करना है बंधनों को काटने के लिए। बंधन काटते जाए सारे बंधन कट गए, शेष क्या रहा? मोक्ष या मुक्ति। और वो हमारा आपका स्वरूप है, स्वभाव है, वही पाने योग्य है। उसको जो जान लेता है, जान करके वासनाओं का त्याग कर दिया और अपने आप में स्थित हो गया, सदगुरु कबीर की भाषा में वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। क्योंकि वह व्यक्ति
संसार से लौट करके वेद तत्व को बुझ लिया है, आत्म तत्व को समझकर आत्मलीन हो गया है। यही साधना का फल होता है। ये कोई किसी मत पंथ की चीज नहीं है। कहीं भी रह करके आदमी यह काम कर सकता है। ये मानना पड़ता है कि अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें सही ज्ञान के साथ साथ भ्रमपूर्ण बातें भी लिख दी गई है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है उन भ्रमपूर्ण बातों को छोड़ करके सार को ले ले। यदि हम ये अहंकार करते हैं कि दुनिया में कभी किसी का मोक्ष होगा तो केवल कबीर पंथ में होगा, तो आपने या हमने कबीर पंथ को समझा नहीं, कबीर वाणी को समझा ही नहीं। कबीर साहब ऐसा दावा नहीं करते। कबीर साहब ने कहीं भी दावा नहीं किया है कि मेरे ज्ञान से ही मुक्ति होगी या मेरे पहले से मुक्ति नहीं होगी। लेकिन हम कबीरपंथी दावा करते हैं कि मुक्ति होगी तो केवल कबीरपंथ से होगी। झूठा अहंकार, और ये अहंकार हमें कबीर वाणी को समझने नहीं देता है। साहब कहते हैं, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, श्रेष्ठ ज्ञानी वह है जिसके मन से संसार की सारी आसक्ति मिट गई है। संसार में रहता है, संसार तक करके कहाँ जाओगे? शरीर ही संसार है हमारा। सबसे बड़ा संसार हर व्यक्ति के लिए उसका अपना शरीर है, और साथ साथ भीतर में जो मन है जहाँ तमाम प्रकार की वासनाएं भरी हुई है वो संसार है। अब क्या करोगे? छोड़ करके कहाँ जाओगे? संसार नहीं त्यागना है, संसार की आसक्ति त्यागना है। शरीर को त्यागने से काम नहीं बनेगा, शरीर के अहंकार को त्यागने से काम बनेगा। और जब तक जीवन है तब तक मन से काम लेना होगा। मन से काम लें, किंतु मन में विकार न रहने दें। मन का जो विकार है यह हमारे लिए संसार बनाता है, और मन का विकार मिट गया। साधना क्या है? साधना है सिर्फ मन के विकारों का त्याग, मन की मलिनताओं का त्याग कर देना। शरीर को हम बराबर धोते चले जा रहे हैं, रगड़ रगड़ करके धोते हैं, किंतु मन को क्या धोते? मन को धो पाते हैं? पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल का आया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे हो। ये सदगुरु कबीर का एक पद है, साहेब तरफ भेद न जाने कोई, उसकी पंक्ति है। पानी ले ले करके, साबुन ले लेकर रगड़ रगड़ करके काया धो रहे हो, तो क्या बंद कर दो? साहब ये नहीं कर रहे शरीर को मत धो। लेकिन जितनी मेहनत शरीर की गंदगी को, शरीर के मैल को दूर करने के लिए कर रहे हो, उसका 10वां हिस्सा मेहनत भी मन की गंदगी को दूर करने के लिए कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। तीन चीजें हर आदमी के पास है। शरीर है, जीव है, अपना आपा है, और शरीर और जीव दोनों के बीच में मन है। शरीर को हम कितना धोए, शरीर को हम कितना भी धोए, शरीर को कभी हम साफ नहीं कर सकते। हम शौच जाते हैं, और जब शौच जाते हैं तो शौच होने के बाद नहाते हैं, और पेट में भरा है तब क्या करोगे? आखिर शरीर में क्या भरा है? मल मूत्र भरा है, हड्डी है, मांस है, कफ है, थूक है। इसे साफ कैसे कर पाओगे? निर्मल कैसे करोगे इसको? शाम गंदा, मांस गंदा, हड्डी गंदी, मलमूत्र गंदे। शरीर में से कौन सी चीज है जो पवित्र है? शरीर को हम पवित्र नहीं करते, साफ रख सकते हैं बस। शरीर को साफ रखें, शरीर को
निर्मल नहीं बना सकते। और जीव वो तो निर्मल है ही। जीव के स्वरूप में कोई विकार नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई मलिनता ही नहीं। जीव तो स्वभाव से निर्मल है। कितनी भी हम साधना करें, शरीर को निर्मल नहीं बना सकते। और जीव निर्मल है, तब बीच में क्या बचा? मन। गंदगी मन में है, और साधना उसी मन की गंदगी को दूर करने के लिए है। एक कड़वी बात, ठोकर लग सकती है, वो बात मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए लागू होती है। जिसका मन गंदा है, जिसका मन मलिन है, वो संसारी आदमी है। और जिसका मन निर्मल है, या जो मन को निर्मल करने का काम कर रहा है, वो सन्यासी आदमी है, भले घर में रहता हो। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संसार से लौटो, और संसार से लौट करके अपने आप को समझकर मन को आत्मलीन कर लो। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही महान ज्ञानी है। उसका वो भव में रहते हुए भव से पार हो गया, क्योंकि उसके मन में कोई दुख नहीं रह गया। एक पहचान है कि किसी भी स्थिति में दुखी ना होना। और दुख कहाँ से होता है? लोभ से, मोह से, इच्छा से, कामना से, तृष्णा से, अहंकार से दुख होता है। जिसके मन में कोई लोभ मोह नहीं होगा, वो तो मगन होगा। साहब ने एक पद में कहा है, बीच की पंक्ति है, भय निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निशंक होकर के, मगन होकर के नाचो, संदेह रहित होकर के। मगन होकर के जीवन को कौन जिएगा? जिसके मन में लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, तृष्णा नहीं होगी, और जिसके मन में संसार के लिए आकर्षण नहीं होगा, वही व्यक्ति मगन होकर के नाच सकते हैं। नाचने का मतलब हाथ पैर मटकाकर नाचना नहीं है, किंतु नाचने का मतलब होता है संसार का सारा व्यवहार करना। संसार का की जय पूज्य श्री महान साहेब की जय, सद्गुरु देव की जय। बोलो सद्गुरु देव की जय। साई बंदगी साई। अभी हम परम पूज्य गुरुदेव इलाहाबाद वाले साहिब के विचार श्रवण कर रहे थे। साहिब जी विराजमान हो चुके हैं, साहिब के आशीर्वचन लेंगे, उसके बाद फिर आरती पूजा होगी। संसार में हर व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है। काल को कोई नहीं चाहता है, काल से बचने चाहता है। सदगुरुदेव ने कहा है कि काल पीड़ित की मिटी जिनको दृढ़ वैराग, तई बिन जीव सब दुखित अति पच पच मरई अभाग। काल की पीड़ से कौन बचते हैं? दृढ़ वैराग्यवान संत बचते हैं।
क्योंकि काल क्या है कि जिस माध्यम से मोह ममता आसक्ति की उत्पत्ति होती हो वो काल है। जिस कारण से भ्रमभूल कल्पना की उत्पत्ति होती है वो काल है। जिस माध्यम से विषय वासनाओं की उत्पत्ति हुई वो काल है। तो एक काल की पीड़ा किन की मिटती है? दृढ़ वैराग्यमान पुरुषों की मिटती है। छोटा मोटा वैराग्य नहीं, दृढ़ वैराग्य हो तो उनसे इसकी पीड़ा मिटती है। पर बाज्य के ये हम भूल जाते हैं समय पे कि इसकी पीड़ा मिटाना आवश्यक है भी कि नहीं। विषय वासना को मिटाएं कि नहीं मिटाएं, इसमें हम पड़ जाते हैं। हम सोच लेते हैं कि चलो ये अभी नहीं फिर मिट जाएगी, इसमें भूल में पड़े रहते हैं, पर ये आवश्यक वस्तु है। काल की पीड़ा मिटाना जरूरी है क्योंकि वो बहुत दुखदायी है और यदि इसको नहीं मिटा पाए तो हमारा पुरुषार्थ पूरे जीवन का व्यर्थ है। इसलिए संत जन वैराग्य पूर्वक इस पीड़ा को मिटाते हैं और जब तक वैराग्य नहीं होगा जब तक ये पीड़ाएं नहीं मिट सकती हैं। तो इसलिए जो है दृढ़ वैराग्य के द्वारा ये पीड़ा मिट सकती हैं और हम जो है उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम संतों का सानिध्य में पहुंचते हैं, संत गुरुजनों के पास में पहुंचते हैं। संत गुरुजनों के सानिध्य में मतलब उनके माध्यम से हम अपनी काल की पीड़ा को मिटाते हैं। ऐसा संत सदगुरु कहते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।